नाज़रीन, बचपन से जब मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, जब मैं बहुत ही छोटा था, एक आयत बार बार आती थी, वो थी या बनी इसराइल। मैं कहता था ये क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको पुकार रहे हैं बार बार इस कुरान पाक में। तो नाज़रीन, ये बनी इसराइल कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मुखातिब हैं। और ज़रा अगर आयत नंबर 47 देखिए सूरह अल बकरा की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कि ए बनी इसराइल, यानी ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और वो ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि ये सबसे बेहतरीन लोग थे अपने वक्त के, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जहान के लोगों पर तुमको फजीलत बख्शी थी। और अरबी में देखे तो फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फ़ज़ल यानी कि तुम्हें अच्छा बनाया था, तुम लोगों को अलल आलमीन, तमाम जहानों पे। इतनी बड़ी इनको जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाली हैसियत दी थी। तो नाज़रीन, जब ये हैसियत थी, इनको अपनी हैसियत ख़तरे में कब लगने लग पड़ी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आपका ज़हूर होता है और उसके बाद कुरान पाक का नज़ूल होता है, तो इनको और ज़्यादा खटका लग गया। इनकी किताबों में ये सारे ज़िक्र आ चुके थे, सारे के सारे, कि एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आपने उनकी मदद करनी है। इनकी किताबों में मौजूद था। अब आगे की एक और आयत देखिए, फिर अब इनको कहाँ से खटका लग गया। नाज़रीन, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 जब इसका नज़ूल होता है, तो इसके आप अल्फाज देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई इनसे इनका ताज छीन गया। वो जो था ना, फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि तमाम उम्मतों पे जो फ़ौक़ियत अहमियत बख्शी थी, इनसे जब छीनी गई, तो नाज़रीन फिर ज़ाहिर है कि उसके बाद तो इनको पता चल गया कि अब हमारे वो हैसियत दुनिया में है ही नहीं है। ये इनको मालूम था कि सब सच है, टोटल सच है, ये इनको मालूम था। अब आयत नंबर 110 अगर आप देखें, मोमिन, अगर आप मोमिन हैं तो अल्लाह आपसे भी मुखातिब है, एटलीस्ट मुसलमानों से तो मुखातिब है, सहाबा कराम थे उस वक्त के। तो मोमिनों, जितनी उम्मतें यानी कौमें लोगों में पैदा हुई हैं, यानी इंक्लूडेड बनी इसराइल, लोगों में पैदा हुई हैं, तुम इन सब से बेहतर हो, यानी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन सब से बेहतर हो कि क्यों कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो। यानी अल्लाह ने हमें जो फजीलत बख्शी है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी आज तक आए हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि तुम बेहतर इसलिए हो कि तुम नेक काम करने को कहते हो, बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आए तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता। सुभान अल्लाह, यानी ईसाई भी और यहूदी भी अगर मुसलमानों की मदद को आ जाते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इनमें ईमान लाने वाले भी हैं। ज़ाहिर है कि कितने सहाबी हैं जिनके मैं, अगर आप चाहें तो वाक़यात भी वीडियो बना के लगा दूं, जो कि मुसलमान होते रहे, यहूदी मुसलमान होते रहे। ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े हैं, और अक्सर उनमें से नाफरमान हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बना के भेजा है। क्या हम अपनी बेहतरीन उम्मत होने का हक़ अदा कर रहे हैं?